तो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 37वां अध्याय उत्तर भाग चल रहा है। तिल धेनु दान विधि निरूपण। सनत कुमार जी बोले, अब मैं तिल धेनु दान के विधि क्रम का वर्णन करूंगा। पूर्व में बताए गए नियम से निर्मित मंडप में पश्चिम भाग में शिव पूजा करनी चाहिए। उसके आगे मध्य में भूमि पर सुंदर कमल बनाकर उसे वस्त्रों से आच्छादित कर देना चाहिए। उसके मध्य में उत्तम तिल पुष्प स्थापित करना चाहिए। हेम पद्म अर्थात सुवर्ण कमल बनाकर उसे मध्य में रख देना चाहिए। यह हेम पद्म 30 निष्क सुवर्ण से अथवा उसके आधे अर्थात 15 निष्क अथवा उसके भी आधे अर्थात 7.5 निष्क सुवर्ण से बनाना चाहिए, अथवा 5 निष्क सुवर्ण से अथवा उसके आधे भाग से अथवा उससे भी आधे भाग से उस कमल का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात उस हेम पद्म के विग्रह का ध्यान करके गंध पुष्प आदि से क्रम पूर्वक उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। उस पद्म के उत्तर दिग्भाग में 11 ब्राह्मणों को बैठाना चाहिए और क्रम से गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक उनका पूजन करके उन विप्रों को क्रम से वस्त्र तथा उत्तरीय प्रदान करना चाहिए। उन्हें पगड़ी भी देनी चाहिए। तत्पश्चात 2 रत्नमय कुंडल और सुवर्ण की अंगूठी ब्राह्मणों को विधान पूर्वक प्रदान करके उनके आगे 11 वस्त्र फैलाकर उन वस्त्रों पर अलग अलग तिल आदि 100 पल के बनाए हुए 11 कांस्य पात्र और इक्षुदंड रखकर ब्राह्मणों को प्रदान करना चाहिए। 2 निष्क सुवर्ण से गाय की 2 सींगें बनाएं तथा 2 निष्क परिमाण से चांदी की उसके खुर बनाएं और सबको पृथक पृथक उन तिलों पर रख दें। इसके बाद रुद्र के 11 मंत्रों से 11 रुद्रों को तिल धेनु अर्पण कर दें। इसी प्रकार उस पद्म की पूर्व दिशा में 12 विप्रों की पूजा करके श्रद्धा युक्त होकर 12 आदित्य के मंत्रों से उन्हें तिल धेनु अर्पण करें। दक्षिण दिशा में स्थित 16 विप्रों की पूजा करके पूर्व की भांति विघ्नेश मंत्रों से उन्हें तिल धेनु प्रदान करें। यह समस्त कार्य यजमान के द्वारा यथाक्रम संपन्न किया जाना चाहिए। रुद्रों को अथवा आदित्यों को दान कर अपने सामर्थ्य के अनुसार मूर्ति आदि की दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार राजा को चाहिए कि पद्म स्थापन करके शेष कार्य आचार्य द्वारा करवावें। अंत में 5 निष्क सुवर्ण का भूषण अर्पण करके आचार्य को दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में तिल धेनु दान विधि निरूपण नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 38वां अध्याय महादानों में परिगणित गो सहस्त्र दान की विधि। सनत कुमार जी बोले, हे सुब्रत, अब मैं गो सहस्त्र दान की विधि बताता हूँ, इसे सुनिए। उत्तम लक्षणों से युक्त मंगलमयी तथा बछड़ों सहित 1000 गायें लेकर उनकी पूजा करके उनमें से 8 गायों की शास्त्र विधि से प्रयत्नपूर्वक सम्यक पूजा करें। तत्पश्चात उनकी सींगों में 1 निष्क सुवर्ण बांध दें और खुरों में भी 1-1 निष्क सुवर्ण बांध दें। उनके कंठ में 1-1 निष्क सुवर्ण का कंठाभूषण पहनाएं तथा कानों को सुंदर हीरे से अलंकृत करें। तत्पश्चात इन्हें शिव को अर्पण कर दें। ब्राह्मणों को पृथक पृथक 10 निष्क तथा उसका आधा अथवा उससे आधे का आधा अथवा 1 निष्क सुवर्ण अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए और प्रत्येक ब्राह्मण को 1 जोड़ा सुंदर वस्त्र प्रदान करना चाहिए। दत्त चित्त होकर आराधना करके उन्हें उत्तम गौएं प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार विधान पूर्वक दान करके कल्याणकारी भगवान शिव का अर्चन कर गौओं के आगे इस उत्तम स्तवन का सम्यक प्रकार से पाठ करना चाहिए। गावो ममाग्रतो नित्यम, गावो ममाग्रतो नित्यम, गावो नः पृष्ठतस्तथा, हृदय में सदा गावो, गवां मध्ये वसाम्यहम्। अर्थात गायें नित्य मेरे आगे रहें, गायें हमारे पीछे की ओर रहें, गायें सदा मेरे हृदय में रहें और मैं गायों के मध्य में निवास करूं। ऐसा पाठ करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को गायें प्रदान कर उनकी प्रदक्षिणा करें। इस प्रकार से दान करने वाला मनुष्य उन गायों के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में गो सहस्त्र प्रदान नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 39वां अध्याय हिरण्य अश्वदान विधि। श्री सनत कुमार जी बोले, अब मैं विजय की प्राप्ति कराने वाले हिरण्याश्वदान की विधि बताता हूँ। हे सुब्रत, अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ इस दान का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुने। 1008 अथवा 108 निष्क सुवर्ण से एक अश्व का निर्माण करके उसे सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अलंकारों से सुशोभित, पंच कल्याण संपन्न, श्वेत वर्ण के चारों पाद तथा श्वेत वर्ण के मुख वाला और दिव्य आकृति वाला बनाना चाहिए। साथ ही शुभ लक्षणों से युक्त, समस्त अंगों वाला तथा सभी प्रकार के आयुधों से सुशोभित एक उत्तम इंद्र रथ बनाकर उसके अग्रभाग के मध्य स्थान में सुंदर गुणों वाले
उस अश्व को स्थापित करके उसे उच्च ही श्रवा अश्व मानकर भक्तिपूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके पूर्व दिशा भाग में वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को आसीन करके उन्हें इंद्र मानकर उनकी पूजा कर 5 निष्क सुवर्ण प्रदान करें और वह सुवर्ण अश्व विधि पूर्वक शिवभक्त विप्र को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार सुवर्ण अश्व प्रदान करके आचार्य की पूजा करें अथवा 5 निष्क सुवर्ण प्रदान करें। तत्पश्चात दीनों, अंधों, असहायों, बालकों, वृद्धों, दुर्बलों तथा रोगियों और विशेषकर ब्राह्मणों को अन्नदान के द्वारा संतुष्ट करें। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस सुवर्ण अश्व का दान करता है वह दीर्घ काल तक इंद्र तुल्य सुखों का भोग करके महान ऐश्वर्यशाली हो जाता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में हिरण्याश्व दान नामक 39वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 40वां अध्याय कन्यादान विधि। श्री सनत कुमार जी बोले, अब मैं सभी दानों में अति श्रेष्ठ कन्यादान का वर्णन करूँगा। किसी कन्या के माता पिता से बातचीत करके उन्हें अत्यधिक धन देकर समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा सभी दोषों से रहित उस कन्या को अपनी पुत्री बना लें। इसके बाद उसे स्नान कराकर सुंदर तथा नवीन वस्त्र प्रदान करके आभूषणों से अलंकृत कर गंध पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात शकुन, गोत्र, नक्षत्र आदि का सम्यक विचार करके कन्या तथा वर के अंतःकरण की अनुकूलता देखकर उन दोनों की प्रयत्नपूर्वक विधिपूर्वक पूजा करके उस श्रोत्रिय, तपस्वी, वेद पारंगत तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण को विधान पूर्वक वह कन्या अर्पित कर दें। साथ ही दास, दासी, आभूषण, भूमि, धन, धान्य तथा वस्त्र भी प्रदान करें। इस दान को करने वाला मनुष्य उस कन्या के तथा उसकी संतानों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में कन्यादान विधि नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।